जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है माशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के सेगमेंट में इंशाल्लाह हम सीखेंगे जी साइन लैंग्वेज, थोड़ा सा टच देंगे इसको अल्फ़ाबेट्स के हवाले से। तो अगर हम अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो इसमें उर्दू के अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं और इसके साथ साथ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं। तो जैसे कि एक पेट रूल है कि ईज़ी टू डिफ़िकल्ट, ख़ासकर इस सिस्टम में मैं ये समझता हूँ कि साइन लैंग्वेज के लिए ज़रा पहले आसान चीज़ें आपको बता दी जाएँ, उसके बाद ज़रा डिफ़िकल्ट चीज़ें आपको बता दी जाएँ। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स, जो एज़ कम्पेयर टू उर्दू के अल्फ़ाबेट से ईज़ी हैं। और फिर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में हम अगर बात करें तो ये भी दो तरह से होते हैं, एक होते हैं सिंगल हैंडेड और एक होते हैं डबल हैंडेड। तो सिंगल हैंडेड जो है डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू डबल हैंडेड साइन लैंग्वेज जो है थोड़ा सा ईजी होती है हमारे लिए। इसलिए आज हम स्टार्ट करेंगे PSL में इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स विद डबल हैंडेड साइन लैंग्वेज। तो स्टार्ट लेते हैं इंग्लिश से। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो A to Z चलते हैं और A to Z हम साइन लैंग्वेज में इसको करेंगे। और मोस्टली बल्कि मैक्सिमम जो साइन होते हैं PSL में उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है और आप इस लॉजिक को ज़रूर ज़हन में रखिए ताकि आपका साइन आपके लिए अंडरस्टैंड हो जाए। जब तक लॉजिक पीछे नहीं होगी तो उसके इस तरह आप बगैर लॉजिक के ना ही तो उसके कंटिन्यू कर सकते हैं ना सस्टेन कर सकते हैं लर्निंग के लिए। इसलिए ज़रूरी है कि पीछे आपके लॉजिक होना ज़रूरी है कि अगर ये साइन बन रहे हैं तो इसके पीछे ये ऐसा क्यों हो रहा है। लेट्स स्टार्ट कि सबसे पहले आता है हमारे पास ए का साइन हम करते हैं इस तरह। ये थंब आप बाहर निकालें और ये फिंगर राइट हैंड की जो है ये थंब के साथ बैली के साथ मिलाएंगे। तो अगर अब यहाँ पे गौर करें तो एक शेप बन रही है इस तरह करके, तो ये ए की शेप होती है ऐसे करके। अगर हम सिंपल ऐसे करेंगे एक हाथ से ही करेंगे तो ये स्मॉल ए भी बनता है, जिस तरह ऐसे करके @ भी लिखा जाता है। और अगर हम स्मॉल ए लिखें तो उसकी शेप भी कुछ इस तरह बनती है, ठीक है। इसलिए हम ये ए का साइन करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बी का साइन ये होगा। ये दो गोल दायरे बी के साथ होते हैं। उसके साथ हमारे पास आता है सी, उसके बाद आता है डी में एक हाथ की फिंगर अप करेंगे और दूसरे हाथ का सी बना के उसके बेली के साथ इस तरह टच करेंगे टॉप से बॉटम, तो ये पूरा डी कवर हो जाएगा और डी की ये शेप क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट है ई हमारा यहाँ पे आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाकी तो हम शेप्स बना रहे थे साइंस की अल्फ़ाबेट्स की, अब ई की ये कौन सी शेप है। जिस तरह आपने वॉवल्स पढ़े होंगे AEIOU, सिमिलरली वो वॉवल्स PSL में भी मौजूद हैं लेकिन वो फिंगर स्पेल से होते हैं। ये जितने हम साइन कर रहे हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स के साइन कर रहे हैं, ये सारे फिंगर स्पेल से, यानी फिंगर्स हम यूज़ करते हैं और इनसे स्पेलिंग क्रिएट करते हैं अपनी उंगलियों से। तो जो वॉवल्स की अगर हम बात करें PSL में, तो PSL में वॉवल्स इन 5 उंगलियों के ऊपर घूमते हैं। फर्ज करें ये AEIOU, AEIOU। अब ये 5 जो वॉवल्स हैं AEIOU, जब भी वॉवल का कोई अल्फ़ाबेट आएगा तो वो यहीं से अंडरस्टैंड होगा। जब ए यहाँ पे था तो इट मीन्स ई जो है वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद है एफ का हम साइन देखेंगे इस फिंगर स्पेल में, तो ये दोनों उंगलियाँ दोनों हाथों की पहली 2 उंगलियाँ आप साथ मिलाएं और एक नीचे रखें और दूसरी उसके ऊपर रख दें। अब ज़रा इसकी शेप देखें तो आपको एफ फील होगा, क्योंकि एफ के अंदर 2 लाइनें होती हैं, ठीक है, और नीचे एक लाइन सीधी आ जाती है, ये एफ बन जाएगा। उसके बाद है जी की ये साइन बनेगा। आप अगर देखें जी स्मॉल देखें तो उसमें इस तरह करके एक ऊपर दायरा होता है और नीचे भी एक गोल दायरा बन के वापस ऊपर की तरफ आता है, तो ये जी का साइन बनेगा। उसके बाद एच है। एच यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दोनों हाथ आपके स्ट्रेट होने चाहिए जिस तरह हमने हैंड शेप में पढ़ा था, और एक हाथ दूसरे से इस तरह स्लिप होगा। अगर आप लेफ्ट हैंड हैं तो लेफ्ट से कर लें, राइट हैंड तो राइट हैंड से कर लें इस तरह, लेकिन एंड तक नहीं जाएगा, जस्ट यहाँ तक जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एच का 2 लाइनें बन जाएंगी और ये 2 क्रॉस दरमियान में जो होते हैं तो ये इस तरह एच बन जाएगा। उसके बाद आई है, फिर आई वॉवल्स में आ जाएगा। तो आई में हम वॉवल्स कहाँ से करेंगे, ये ए बन गया था, ये ई बन गया था, ये आई।
जब हम यहाँ पे टच करेंगे मिडिल फिंगर पे तो ये हमारा आई कंसीडर हो जाएगा। अदरवाइज हम इसको फिंगर अप करके ऐसे डॉट भी लगा सकते हैं, इस तरह करके डॉट लग जाएगा। तो स्मॉल आई में हमने देखा होगा कि आई के ऊपर डॉट होता है, तो हम डॉट भी लगा सकते हैं। फिर दोबारा रिपीट कर लें जहां तक हमने पढ़े हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। उसके बाद हमारे पास जे का हमने उसी तरह शेप क्रिएट करनी है। यहाँ से मिडिल फिंगर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे इसको इस तरह थंब की तरफ घुमा देंगे तो ये हमारा जे बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास के। तो के के लिए हम एक हाथ की जो फर्स्ट फिंगर है उसको अप करेंगे और दूसरे हाथ की फर्स्ट फिंगर को कर्व करेंगे। आप इसको घुमा देंगे ऑपोजिट साइड पे और ये बैक साइड इसके बैली के साथ लगाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, के बन जाएगा। अब अगर गौर से देखें तो ये के की एक शेप बन गई है। नेक्स्ट है हमारे पास एल। एल सिंपल, ये फिंगर अप करें और थंब को आप स्प्रेड करें, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एल। नेक्स्ट है एम। एम में जिस तरह हम देखते हैं कि एम लिखते हुए 3 लाइंस आती हैं, तो ये सीधा हम हाथ रख के इस तरह फेस बाय फेस आगे दिखाएंगे अगले बच्चे को। ये हमारे पास क्या है, एम। ये 3 लाइनें एम, इसी तरह 2 लाइनें हो जाएंगी तो एन। तो यहाँ तक हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं अपने अल्फ़ाबेट्स को। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। आज का सेगमेंट हम अपना यहीं तक रखेंगे ताकि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें और उनको सीख लें। सीखने का स्ट्रेटेजी यही होगी कि बार बार आप इसको देखेंगे, बार बार लर्न करेंगे, बार बार आप इसको रिपीट करेंगे। जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे उतना आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होंगी। अगर जस्ट एक दफ़ा देख लें उसके बाद अगर आप सोचें कि ये मैं अंडरस्टैंड कर जाऊंगा या मुझे याद रह जाएंगी, तो इसकी सस्टेनेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। अगर सस्टेन करना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों को याद रखने के लिए ज़रूरी होगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि एक जो चीज़ आपकी मिस हो रही है उसको दोबारा देखें। तो जितना मज़ीद अपना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। नेक्स्ट सेगमेंट के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।